साथियों, जो परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारी समस्या का समाधान परिवर्तन से हो, विकास से हमारी चर्बी बढ़ सकती है, विकास से हमारी चर्बी बढ़ सकती है और कुछ लोगों की बढ़ी भी है। तो परिवर्तन को रोकने के लिए इस देश का जो ब्राह्मणवादी वर्ग है वो ज़्यादा जोर से विकास की बात करता है, और चूंकि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग पिछड़े हैं, तो पिछड़ों के सामने जब विकास की बात रखी जाती है तो वो परिवर्तन छोड़ देता है, विकास के पीछे लग जाता है। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हथियार है बुद्धि भेद। हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हथियार है बुद्धि भेद। तमाम प्रकार का बुद्धि भेद करते रहते हैं। तो परिवर्तन को रोकने के लिए कांग्रेस भी विकास की ही बात करती है और बीजेपी भी विकास की ही बात करती है। अगर कांग्रेस बीजेपी के विरोध में है तो उसका नारा कुछ और होना चाहिए। अगर बीजेपी कांग्रेस के विरोध में है तो उसका नारा कांग्रेस के विरोध में कुछ और होना चाहिए। मगर दोनों का नारा विकास है, दोनों विकास की बात करते हैं। तो ये हम लोगों को समझना होगा, ये बुद्धिभेद की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों का विकास नहीं होना चाहिए, हमारा विकास नहीं होना चाहिए, ये नहीं कह रहा। ज्यादातर जो SC ST OBC के लोग हैं, किसी भी कार्यक्रम में जब वो इकट्ठा होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो आरक्षण तक बोलते हैं। उनको लगता है ये ही संविधान का सबसे बड़ा अधिकार है। उनको इतना ही समझ में आता है। मगर संविधान में केवल आरक्षण का अधिकार नहीं है, आरक्षण से ज्यादा नौकरी पा सकते हो, आरक्षण से ज्यादा नौकरी पा सकते हो। मगर संविधान ने एक वोट का अधिकार भी दिया है, उससे शासक बन सकते हो। वो संविधान का दिया हुआ, संविधान का दिया हुआ आरक्षण भी है, संविधान का दिया हुआ वोट का अधिकार भी है। आरक्षण से ज्यादा नौकरी पा सकते हो और वोट के अधिकार का उपयोग करके देश का हुक्मरान बन सकते हो। तो नौकरी से बड़ी बात तो हुक्मरानी है, नौकरी से बड़ी बात तो हुक्मरानी है। हमारे लोग जब भी बोलते हैं तो वो आरक्षण तक आते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण अधिकार नहीं है, मगर उससे भी आगे संविधान का अधिकार है। और उससे भी आगे अगर हुक्मरान बनने का अधिकार है तो वो हुक्मरानी कैसे हासिल होगी, इसके बारे में भी पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर भी मंथन करे, चिंतन करे, लोगों को रास्ता बताए। ये काम उसको करना चाहिए। इस देश में 1703 जाति के टुकड़े शेड्यूल कास्ट के, हमारे पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है। 1703 टुकड़े शेड्यूल कास्ट के,
मतलब अछूतों को संवैधानिक भाषा में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, ब्राह्मणों की भाषा में अछूत। ब्राह्मणों के दृष्टि से जो अछूत है वो 1703 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोग हैं। 801 टुकड़े आदिवासियों के हैं और 3743 जाति के टुकड़े पिछड़े वर्ग के। तीनों को मिला दो तो 6247 जाति के टुकड़े होते हैं। तो 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों में हमको बांटा है। ये बांटने की व्यवस्था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर जो मौर्य साम्राज्य भारत में था उसका आखिरी सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करने के बाद कई शतकों के बाद रामायण लिखी गई। और वो भी दशरथ जातक की चोरी करके रामायण ब्राह्मणों ने लिखी। दशरथ जातक जो है ये बुद्ध के प्रवचन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इसका मतलब ये है कि कई शतकों के बाद सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद रामायण दशरथ जातक की चोरी करके लिखा गया। 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा गया और इसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। ये बात जब हम बोल रहे हैं तो कोई ब्राह्मण इस बात को डिनाई नहीं कर रहा है कि हाँ ऐसा नहीं हुआ है। हमारे लोगों के पास तो इतनी बुद्धि नहीं है कि इतना डाटा कलेक्ट करे और प्राचीन भारत का डाटा कलेक्ट करके विश्लेषण करे। जो बुद्धिजीवी वर्ग हमारे समाज का है वो कोटार्थी है।